Hello students. Now we are going to discuss about force. That means electrostatic force, right? जो हमारा सीबीएसई में चैप्टर 1 है चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंडर वो चैप्टर है, ठीक है। उसका जो फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट होता है फोर्स का वो देखेंगे थ्रू वन एग्जांपल, जैसे कि एक एसएल अरोरा बुक है, उसका जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12 का देखेंगे। उसमें बहुत सारा फोर्स का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे देना है, क्या करना है, सब सारे चीज में बताऊंगा इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है। पहले एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो जरा देख लेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये जो फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर से कह रहा हूं वो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, राइट। तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance R from each other, ठीक है। ये लाइन को पहले समझो, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना एक एक लाइन पे कंसंट्रेट कीजिए और एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, राइट। तो एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है टू आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल मींस सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज, सेम नहीं सिमिलर बोल सकते हैं, आइडेंटिकल एक जैसा, ठीक है। अगर इसका साइन प्लस होगा तो उसका भी साइन प्लस होगा। ये चार्ज जो होता है इसका मान लीजिए बॉडी में चार्ज है, ये जितना साइज में है उसका साइज भी वही रहेगा, उसके लिए इसीलिए लिखा हुआ है आइडेंटिकल चार्जेस। तो थोड़ी अभी हम पॉइंट चार्ज ले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्ज में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम पॉइंट चार्ज देखेंगे जिसका वैल्यू दिया हुआ है Q, लेकिन इसका साइन मेंशन नहीं है। हम लेटेस्ट कंसीडर करके इसका साइन लेंगे प्लस Q, राइट। माइनस Q भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सीओएस टेस्ट के लिए प्लस Q हमेशा लेते हैं। तो प्लस Q, लेकिन ये प्लस मेंशन नहीं है, मैंने खुद मेंशन किया है लेटेस्ट कंसीडर करके, ठीक है, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्लस Q दोनों चार्ज है, ईच चार्ज Q ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R, हाँ एट ए डिस्टेंस R, मतलब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है R। उसमें डिस्टेंस कितना होता है R। तो पहले लाइन अंडरस्टूड, उसके बाद हम दूसरे लाइन में जाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस। अभी देखिए ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग का मतलब A से B लाइन को हम ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तुम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो सब, यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये होता है लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये सारे एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग। इसके बीच में कहीं भी हो सकता है Q, ठीक है, हम देखेंगे कहीं भी हो सकता है। वो दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस, ये लाइन वाला वो एक्सिस, यहाँ पे कहीं पर भी हम पुट कर सकते हैं चार्ज Q को, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे पुट किए प्लस Q चार्जेस को, ठीक है, Q चार्जेस को हम पुट किए। तो अगर हम इसको प्लस लेते हैं, मान लीजिए लेटेस्ट कंसीडर यहाँ ये जो चार्ज है उसका नेचर है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के लिए ये वाला चार्ज तो है, ये पॉइंट का जो चार्ज है वो क्या करेगा, वो रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मतलब यहाँ, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए इस C पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट नंबर है C के ऊपर एक रिपल्सन अवे वाला फोर्स लगता है, ठीक है। और B भी क्या करेगा, B भी एक फोर्स लगाएगा, वो भी अवे, क्योंकि इसका भी चार्ज पॉजिटिव है, इसका भी चार्ज पॉजिटिव है, ये दोनों अवे। मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स, ठीक है, और ये वाला फोर्स, दो फोर्स किसके लिए, A के लिए और B के लिए, दो नहीं एक तरफ हो गया, in one direction, force on C in one direction, that means ये कभी भी ये बैलेंस नहीं हो सकता है। मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, फिर दूसरा के वहां पे फोर्स लगाएगा, मैं कभी बैलेंस हो पाऊंगा, मैं इस तरफ खींचते हुए चला जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे अगर एक फोर्स लगेगा, तो चांस हो सकता है मैं बैलेंस होने के लिए, ठीक है ना।
अगर ये वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे रेस्ट में रहूंगा। तो चांस हो सकता है अगर अपोजिट फोर्स होगा तभी जाके बॉडी बैलेंस और इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स रखेंगे पॉजिटिव वाला, ये कहीं पर भी बैलेंस नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे साथ पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए, तो नेगेटिव रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर नेगेटिव रखता हूँ तो क्या होता है, देखो बच्चों, अभी सी के ऊपर एक फोर्स, एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब सी यहाँ पे खींचता हुआ आएगा, ठीक है। ये बी चार्ज वो भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर भी वही सेम डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, मतलब सी के ऊपर दोनों ही फोर्स अभी सेम डायरेक्शन पे आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर भी तुम चार्ज सी को नहीं रख सकते। सिमिलरली तुम खुद एक्सपेरिमेंट करना, इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर जो भी एरिया है, जो भी लाइन है, इसके बाहर भी पॉइंट सी को प्लेस नहीं कर सकता। अभी हमारा पॉसिबल कहाँ है, कहाँ पे हम सी को रखना चाहेंगे, तो इन बिटवीन ए एंड बी, लेकिन वो ए एंड बी इन बिटवीन नहीं लिखा हुआ है, तो लाइन ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग का पूरा मतलब मैंने लाइन ज्वाइनिंग का पूरा मतलब आपको मैंने बोल दिया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर सी नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे सी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए, ठीक है। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम हम लाएंगे, तो सी को इक्विलिब्रियम लाने के लिए मतलब प्लस क्यू जो है, ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू, इसको इसके अंदर रखना है। अभी मैंने बताया यहाँ पे रखोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे रखोगे नहीं चलेगा, कोई भी साइन हो, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, लाइन ज्वाइनिंग इन बिटवीन रखता हूँ, जैसे कि ए और बी के इन बिटवीन रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मिड पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है वो आप मिड पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर भी रख सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे बीच में नहीं रखा। मैक्सिमम टीचर वही करते हैं, बीच में रख देते हैं, तो बच्चा समझता है ये हाफ हो गया। ऐसा नहीं है, हमें पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए मैंने इसको x डिस्टेंस पे लिया और बाकी कितना बच गया, टोटल डिस्टेंस है r, यहाँ पे x है तो बाकी कितना बच गया r माइनस x, राइट। तो ये मिड पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैंने एक साइड पे लिया, ठीक है। तो आप साइड पे लीजिए, ये मिड पॉइंट पे लीजिए, कहां पर भी लीजिए, इन बिटवीन लीजिए। तो उसका जो पोजीशन है ना, सी का जो पोजीशन है, इसका डिस्टेंस ए से कितना है x, और बाकी कितना बच गया, मतलब r माइनस x, ठीक है। अभी सी का चार्ज मेंशन है q, तो q दे देता हूं, लेकिन उसका साइन अभी तक नहीं पता है, प्लस होगा या माइनस होगा, वही हम डिस्कस करेंगे। तीन चीज वो पूछा है, ओके। वो तीन चीज क्या है, लाइन ज्वाइनिंग देखो, टू चार्जेस, सच दैट से मैं फिर क्वेश्चन रीड करता हूं। सच दैट ऑल, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, लिखा है ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। हाँ, ये हमारा कंडीशन है क्वेश्चन में, ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। सभी के थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम में लाना चाहिए। तो Q को ऐसा प्लेस करो, कहीं पर भी प्लेस करो, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी सभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब रेस्ट में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे तो हम मोशन नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, सो हम क्या करेंगे, चार्ज को रेस्ट में रहने देंगे, ठीक है। अगर ये मूवमेंट कर गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन है। चलो अभी क्या करेंगे हम, ऑल द थ्री चार्जेस आर इक्विलिब्रियम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन। मैग्नीट्यूड का मतलब है जो Q का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, ये निकलना है। और क्या करना है, साइन, इसका जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेगा वो दिखाना है। और क्या है उसका पोजीशन, मतलब x का पोजीशन क्या है, x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। ये सब करेंगे, ये तीनों चीज करना है। तीनों के लिए मार्क, हर एक का एक मार्क समझिए तो आएगा ये एग्जाम। ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें फोर्स का एक नया थीम आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कैसे फोर्स को एग्जैक्टली तो प्लेस कर सकते हैं, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये डायग्राम में दे सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी टीचर से ऐसे फोर्स दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे, फोर्स कहाँ से शुरू होगा वो दिखाएंगे, कौन सी पॉइंट से फोर्स शुरू होगा। एक नोटेशन है, मैं वो नोटेशन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए, अभी हमको मैग्नीट्यूड वो निकलना, मैग्नीट्यूड मतलब Q का वैल्यू निकलना है, और क्या करना है,
कितना साइन है, प्लस और माइनस क्या साइन होगा वो निकालना है, और पोजीशन उसका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सब करना है। तो पहले देखिए हम साइन पे जाते हैं। ठीक है, अगर पहले हम साइन को समझेंगे क्या साइन होगा। ठीक है, पहले हम नेगेटिव लेते हैं। लेट अस कंसीडर ये जो साइन है ना, हम उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, नेगेटिव लेने से क्या होगा वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। तो नेगेटिव लेने से क्या होगा, देखो ये जो सी के ऊपर जो फोर्स है वो ए के लिए ड्यू टू ए वो यहाँ आएगा, राइट सॉरी लेफ्ट, ये जो फोर्स होगा लेफ्ट को आएगा, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, वो अट्रैक्ट करके इसको ले जाएगा, तो सी का फोर्स यहाँ पे आएगा लेफ्ट। फिर सी का फोर्स बी के लिए कहां पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, मतलब बी क्या चाहेगा, सी को अपने पास खींचने का, अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा चलता है। तो इसमें अट्रैक्शन दोनों तरफ से दो ऑपोजिट फोर्स से अट्रैक्शन लगेगा। तो अभी क्या हुआ, ये बैलेंस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अगर दोनों तरफ ऑपोजिट साइड में फोर्स आएगा तो ये क्या होगा, बैलेंस हो सकता है। ठीक है, ये तो कांसेप्ट ठीक है। अगर नेगेटिव लिया तो दोनों तरफ में फोर्स आ रहा है, वो बैलेंस हो जाएगा, हम कंसीडर कर सकते हैं। ये सी को कंसीडर किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑल द थ्री चार्जेस। अभी हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या हो सकता है, पॉइंट बी इक्विलिब्रियम में आ सकता है कि नहीं। तो पॉइंट ए हम देखेंगे, पॉइंट बी भी देखेंगे। पॉइंट ए को जरा देखिए, अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, पॉइंट ए के कहां से फोर्स लगेगा सी के लिए ना, यहां से राइट वर्ड लगेगा, क्योंकि पॉइंट ए पॉजिटिव है, पॉइंट सी नेगेटिव है, तो सी क्या करेगा, ए को अपनी तरफ से खींच लेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, पॉइंट ए का फोर्स इस तरफ लगेगा। सिमिलरली पॉइंट बी क्या करेगा, तो पॉइंट बी क्या करेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो रिपल्सन लगेगा यहाँ पे। तो मतलब पॉइंट ए भी बैलेंस हो सकता है। अगर इसको नेगेटिव लिया तो पॉइंट ए भी बैलेंस हो सकता है। सिमिलरली तुम बच्चों खुद फाइंड आउट करो, पॉइंट बी बैलेंस हो सकता है नहीं हो सकता है। हो सकता है बच्चों, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर सी जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लेफ्ट वर्ड लगेगा, क्योंकि माइनस है। अभी बी के ऊपर पॉइंट ए का फोर्स लगेगा राइट वर्ड के तरफ, क्यों, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको रिपल्सन यहाँ लगेगा। तो ये भी दोनों तरफ से फोर्स आ रहा है, मतलब हर पॉइंट के दोनों तरफ फोर्स एग्जिस्ट होता है। अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो ये वाला कंडीशन सही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस ले जाऊंगा, ठीक है, ये वाला अभी बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं बैलेंस होगा, क्योंकि देखो अभी अगर ये प्लस लेंगे तो क्यू के ऊपर ये जो प्लस क्यू है, मतलब पॉइंट है, इसमें ये लेफ्ट वाला फोर्स लगेगा, किसके लिए, सी के लिए। फिर भी बी के लिए क्या लगेगा, वही लेफ्ट वाला लगेगा, क्यों, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स कहाँ आ गया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स आ गया, तो ये कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता है, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है। मैंने जो एग्जांपल दिया, एक ही तरफ से सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फिर दूसरा बचा है, यहाँ पे मुझे पुल किया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, इधर कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो इधर कोई फोर्स नहीं है, राइट वर्ड की फोर्स नहीं है। अगर मैं इसको प्लस चूज करता हूं तो इसीलिए ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम प्लस इसको चूज करेंगे, हम माइनस चूज करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको हम कभी हम प्लस नहीं चूज करेंगे, माइनस चूज करेंगे, सब पॉइंट को बैलेंस करने के लिए। खुद तो बैलेंस होगा, साथ में ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भी इक्विलिब्रियम रहेगा, सारे के सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम में रह जाएगा अगर हम माइनस चूज करते हैं। ठीक है, तब जब फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो पहले का आंसर हमको लिखना जरूरी है, जैसे कि साइन, इसके लिए 1 मार्क है या हाफ मार्क है, जो भी हो इसको लिखना होगा। जैसे कि तुम आंसर में पहला बिट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, द साइन, नोट्स कर सकते हो, द साइन ऑफ क्यू इज इक्वल टू, क्या साइन होगा, नेगेटिव ना, ऐसे नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैपिटल। राइट, ये नोट कर लो, लिखो ऑपोजिट टू दैट ऑफ क्यू। इसके नीचे हम ले सकते हैं नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, सिंस रीजन let us previously we consider that Q is positive। अगर Q पॉजिटिव होगा उसका ऑपोजिट नेगेटिव होगा। अगर हम पहले से Q कैपिटल Q को नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर है ऑपोजिट, ऑपोजिट टू क्यू, राइट। ये हो गया तुम्हारा 1 मार्क हो गया। अभी हम जाएंगे दूसरा मैग्नीट्यूड के ऊपर, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है कैंसर देखेंगे और पोजीशन भी देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा साइन का काम निकल गया, जैसे कि ऑपोजिट रह गया क्यू, कैपिटल क्यू के ऑपोजिट रहेगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे पोजीशन है, पोजीशन के लिए क्या करना होगा देखो। अभी हम पोजीशन के लिए सारे के सारे फोर्स दिखाएंगे, ठीक है। जो भी ऑपरेशन करना है अभी फोर्स दिखाना होगा। मैंने तो पहले बोला था फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो सी के ऊपर हमारा टारगेट पार्टिकल है अभी बीट 1 हो गया, साइन हो गया, उसके बाद तुम लिखोगे कंसीडर पॉइंट सी, कंसीडर पॉइंट सी। हम सी को कंसीडर करेंगे क्या क्या फोर्स होता है उसमें। तो अभी टारगेट में क्या हो गया, सी, पॉइंट सी टारगेट हो गया, तो उसमें हम देखेंगे अब क्या क्या फोर्स लगा हुआ है। तो सी के ऊपर क्या क्या फोर्स लगा हुआ है वो देखिए जरा। सी के ऊपर क्या क्या फोर्स है, सी को छोड़ के, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट चार्ज को छोड़ के कितना है आसपास में, तो 2 चार्ज है। सी को छोड़ के 2 चार्ज है, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, 2 चार्ज है। पॉइंट ए में कैपिटल क्यू है, पॉइंट बी भी कैपिटल क्यू है, ठीक है। ये दोनों चार्ज एट ए टाइम फोर्स क्रिएट करेंगे किसके ऊपर, सी के ऊपर, राइट। तो क्या क्या फोर्स क्रिएट करेंगे वही हम देखेंगे। मतलब अब हमारा टारगेट वाला पार्टिकल है सी, ये याद रखना, वही टारगेट है, ठीक है। ये हम सी ले सकते हैं, उसके बाद हम ए भी लेंगे, वो देखेंगे। तो पहले हम सी को कंसीडर करते हैं। तो सी के ऊपर कितना फोर्स आया, 2 फोर्स। क्यों 2 फोर्स आया, क्योंकि सी को छोड़ के उसके आसपास कितना चार्ज है, क्यू और क्यू, राइट। तो देखो अभी क्या करना है, ये लिखना है थोड़ा, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू, ये नोट कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मेरा ट्रिक है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो वही तो तुम बोल रहे थे, जैसे कि सी के ऊपर क्या फोर्स है, सी के ऊपर सर ए के लिए एक फोर्स आएगा, बी के लिए भी और एक फोर्स आएगा, वही मैं लिख रहा हूं। पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और भी एक लिख सकता हूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये 2 फोर्स ही आएगा सी के ऊपर, ठीक है। 2 ही चार्ज है, ए और बी दोनों फोर्स आएगा। ये हमने स्टेटमेंट में लिख लिया, उसको सिंबलाइज करेंगे। फोर्स का सिंबल क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। फोर्स का सिंबल क्या आएगा, देखो एफ तो फोर्स का सिंबल है, एफ मैंने दोनों लिख लिया, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑन सी, वही वाला को सबसे टारगेट करेंगे। पहले ऑन जो लिखा हुआ है, जहाँ पे ऑन लिखा हुआ है तो पहले सबसे ये दो सी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ड्यू टू, उसके बाद लिखो ए। तो ये ऐसा सिंबल मैंने उसका ट्रिक मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑन जो होता है, ऑन को पहले टारगेट कीजिए, उसको पहले लिखिए ऑन सी, ड्यू टू किसका है ए, तो ए लिखो, ठीक है। तो ऑन सी ड्यू टू ए, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका नोटेशन तुम खुद ट्राई करो, हो सकता है। तो पहला टारगेट हम किसको करना है, ऑन वाला पार्टिकल, ऑन वाला पॉइंट को। ऑन वाला पॉइंट कौन है, कौन सा है, सी है, तो सी ड्यू टू क्या है, बी, तो बी ये होता है, ठीक है। फोर्स ऑन सी तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, राइट। तो पहला हम ट्रिक क्या करेंगे, तो वो ऑन जो पॉइंट है तो उसको पहले लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये हो गया रोटेशन। चाहिए तो तुम वेक्टर का सिंबल कर सकते हो, क्योंकि ये फोर्स है, ओके। ये दोनों लिखना जरूरी है, तो लिख लिया हम। अभी ये जो चीज है ना, वो दिखाना है हमको पॉइंट पे, मतलब डायग्राम पे। तो कहाँ पे दिखाएंगे, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, गलती कर देते हैं, कहाँ पे डायरेक्शन देने उसको पता नहीं चलता है, ठीक है, ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, ट्रिक में जाना है, जो ट्रिक में बोलता हूँ देखो। तो फोर्स ऑन सी, ये जो पॉइंट है ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऑन सी है, तुम्हारा जो पेन का नीब है, ठीक है, टी पे, वो सी पे रहना चाहिए, यही है हमारा टारगेट। सी टारगेट है, मुझे अभी एफसीओ को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो ऑन वाला पार्टिकल को पहले टारगेट करो, वो इंपॉर्टेंट है। ऑन है सी,
तो पॉइंट है सी, तो मेरा पेन का जो नीब है टिप है वो सी पे डायरेक्ट रखूंगा, ठीक है, सी पे, यहाँ पे नहीं हलना है, ठीक है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, डायरेक्ट हम सी पे रखेंगे। तो ड्यू टू कहाँ है, ड्यू टू ए, ठीक है, तो ए को कंसीडर करेंगे, ए को और सी को। तो ऑन कहाँ पे है, ऑन है सी पे, तो पेन का जो नीब है सी पे रखेंगे, और ऑन है ड्यू टू है ए, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका प्लस और माइनस तुम देखो खुद, तो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे है माइनस, तो ये क्या फोर्स लग रहा था, अट्रैक्शन, मतलब वो सी को खींचेगा इस तरफ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो सी कहाँ पे जाएगा, तो ए के तरफ पे जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टेड फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स प्लस और ये माइनस, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए वो सी यहाँ पे खींचते हुए आएगा, ये होता है अट्रैक्शन फोर्स, राइट। और उसके ऊपर इसका नाम भी लिख लो, FCA वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर को देने के लिए, ठीक है। और तुम कह सकते हो सर यहाँ पर भी लाइन जाएगा, नहीं जा सकता, यहाँ पे लाइन नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि कूलम बोलता है, कूलम्स लॉ यही कहता है कि जो फोर्स है ना वो लाइन इन बिटवीन लगेगा, जो लाइन उसमें ड्रॉ है सेंटर टू सेंटर, जो लाइन ज्वाइन हुआ है वो इन बिटवीन रहेगा, ठीक है। तुम ऐसे नहीं ले सकते हो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे FCA नहीं ले सकते हो, क्योंकि लाइन ज्वाइन ये है, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा FCA, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑन वाला पार्टिकल है वो उसको टारगेट करो, यहाँ पे रखो, फिर ए है तो ए पे यहाँ पे खींचो, यहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अगर ये भी प्लस होगा तो ये यहाँ पर गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, FCP को रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम पे, तो CP को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा टारगेट वाला पार्टिकल क्या है, ऑन सी है, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी मतलब पेन का जो टिप है वो सी पे रखिए, बी के लिए है तो बी अगर प्लस है तो इसके तरफ खींचे, क्यों, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अट्रैक्शन होगा तो इसे जाएगा, तो इसका नाम दो FCB वेक्टर। ये दोनों वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा तो बाकी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो FCB अभी देखिए क्या है, सी पॉइंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट सी इज एट इक्विलिब्रियम, क्यों, ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थ्री चार्जेस के अंदर ये पॉइंट सी जा रहा है, तो पॉइंट सी भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। एक मिनट बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक। अभी पॉइंट सी इक्विलिब्रियम में है, क्यों है, यह क्वेश्चन पे गिवन है, पॉइंट सी इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट सी नहीं दिया हुआ है, ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट सी भी इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म मोशन उसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मोशन हो जाएगा तो करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। हमारा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको रेस्ट में रहने दीजिए, ठीक है। अगर ये रेस्ट में रहेगा, इसके ऊपर हम क्या क्या फोर्स आया, इसमें लेफ्ट में आया जैसे कि FCB, राइट में आया FCA, ठीक है। अभी ये बैलेंस हो सकता है, अगर ये वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा, वो बीच वाला कहीं पर भी नहीं जाएगा, रेस्ट में रहेगा। तो वही वाला कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि FCB फोर्स एंड FCA फोर्स ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो ये सी पॉइंट सी कहीं पर भी नहीं जाएगा, वही तो बोल रहा है, वो इक्विलिब्रियम पे कहीं पर नहीं जाना चाहता है, तो नहीं जाना चाहता है तो कैसे होगा, FCB और FCA उसका जो मैग्नीट्यूड है, हाँ स्केलर वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एकदम सेम होना चाहिए, FCB इज इक्वल टू FCA, ठीक है। वेक्टर नहीं, FCB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू FCA वेक्टर, बट FCB वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड FCA वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, अगर इसको स्टैटिक रेस्ट में रखना है और इक्विलिब्रियम में रखना है तो, ठीक है। हम वही बात करेंगे, तो लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, गिवन पॉइंट C is in equilibrium, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है पॉइंट C is in equilibrium, राइट। तो पॉइंट C इक्विलिब्रियम क्यों आएगा, अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में अगर आ गया तो FCB इज इक्वल टू FCA होगा, ये कंपल्सरी। अगर नहीं हुआ तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा क्यों, ठीक है। अभी मैंने समझाया ना, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, दोनों फोर्स एक साथ आग हुआ है, तो बीच वाला कहीं पे नहीं हटेगा, तो कैसे, ये वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो वही हम करेंगे अभी,
तो लिखेंगे जैसे कि FCB वेक्टर का मॉड है, ये मॉड लिखोगे इज इक्वल टू FCA वेक्टर, राइट। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। चलो ठीक, अभी FCB और FCA का मैग्नीट्यूड हम लिखने जा रहा है, तो उसके नीचे ऐसा लिख दिया हमने दोबारा FCB FCA, ये दोनों सेम चीज है। अगर वेक्टर नहीं लिखते हो तो मॉड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेक्टर नहीं लिखते हो तो मॉड देने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो ठीक है, हम इस लाइन पर आ गए, जैसे कि FCB इक्वल टू FCA। चलो वही से हम स्टार्ट करेंगे फिर। FCB इज इक्वल टू FCA। अगेन और एक ट्रिक तुमको बताऊंगा, देखो यहाँ पे फोर्स लिखना है, ये क्या कौन सा फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स, कोई भी इधर इधर का फोर्स नहीं है, वो कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ वाला अप्लाई करेंगे, कूलम्बिक फोर्स FCB। तो जब मैं FCB बोलता हूँ, CB, तो तुम C और B के ऊपर अपना हाथ रखोगे, लेफ्ट हैंड C और B के ऊपर, इसको मत लिखो, C और B दोनों पॉइंट है, उसके ऊपर ये लेफ्ट हैंड ऐसे ही रखो, C और B, ठीक है, राइट। तो CB रखने से हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, C और B के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड रखो, लेफ्ट हैंड रख के लिखो, जैसे कि K तो कॉमन है, वो कूलम्ब्स का पहले बताते हैं फोर्स कांस्टेंट, वो है K। उसके बाद चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये दोनों जब हाथ रखोगे वो चार्ज तुम्हें दिखाई देगा, कैसे ना, Q माइनस Q प्लस Q, लेकिन तुम माइनस और प्लस कुछ भी कंसिडर नहीं करने का, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ वही बोलता है कि ओनली मैग्नीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, तो ये दोनों यहाँ पे हाथ रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा Q और Q, मतलब स्मॉल q एंड कैपिटल Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अगर तुम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रखोगे तो पूरा क्लियर के दिखा हुआ है, जैसे कि क्या है, r माइनस एक्स, डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू FCA कैसे लिखना है, K तो लिख दिया मैंने, बाकी तुम ट्रिक अप्लाई करो, जैसे मैंने बताया था, C और A के ऊपर हाथ रखो, फिर सब दिखाई देगा तुम्हें, जैसे कि A का चार्ज क्या है Q, C का चार्ज क्या है Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, प्लस माइनस नहीं देना नहीं है, वो कूलम्ब्स लॉ बोलता है। और क्या है, उसके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे पूरा दिखाई देता है, डिस्टेंस x होता है, ठीक है, तो x का स्क्वायर होता सर, ठीक है। अभी ये लिख दोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा चीज खत्म हो गया, बाकी जो है तो अलजेब्रिक सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, जैसे कि k को k हम कैंसिल कर सकते हैं, q कैंसिल कर सकते हैं, ये q भी कैंसिल कर सकते हो, बाकी कितना रहेगा 1 by r minus x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by x होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला, तो क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू r minus x होल स्क्वायर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये इसको ओपन मत कीजिए, वो रॉन्ग स्टेप हो जाएगा, मतलब लेंथी हो जाएगा। अभी डायरेक्टली ये वाला कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू r माइनस एक्स। और एक ऑप्शन भी हो सकता है, जैसे कि ये प्लस x हो गया तो माइनस एक्स भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला डाटा हम नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा फिलहाल के लिए। अभी इसको रहने दीजिए, x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला इसको यहाँ पे ले जाएंगे, जैसे कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू r, तो इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू r, इधर इंप्लाइज करता हूं, ठीक है, इंप्लाइज x इज इक्वल टू r बाई 2। अभी x का पोजीशन हमको पता चल गया, x अननोन था, r नोन है, ये हमको पता चल गया, यहाँ पे तुम आंसर लिख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा आंसर, x इज इक्वल टू r बाई 2, ठीक है। तो x का पोजीशन कहाँ है ना, a से लेके r बाई 2 है, ठीक है, मतलब ये बीचों बीच मिडिल में आ जाता है, वही पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो हम मिडिल में हमको पता नहीं था, इसीलिए हम एक साइड पे लिए, ठीक है, लेकिन आ गया आंसर x इज इक्वल टू r बाई 2, ठीक है। तो उसके बाद हम चलेंगे, ये हो गया, अभी पोजीशन का बात हो गया, अभी मैग्नीट्यूड का बात रहेगा, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए दिखेंगे, फिर डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो मैग्नीट्यूड के लिए तुम्हें आसान होगा। तो देखो क्या करता, अभी ये था प्लस q, ये था प्लस q आइडेंटिकल, तो डिस्टेंस इन बिटवीन था r, पॉइंट था a b, यहाँ पे पॉइंट c था,
ये था -q, ठीक है, ऐसा था। तो ये था x, ये था r-x और टोटल था r। तब हम कंसीडर पॉइंट ए करेंगे तो हो जाएगा, कुछ निकलेगा, ठीक है। तो अब पॉइंट सी का कंसीडर हम करके डायग्राम तो हो गया। अभी लिखो कंसीडर पॉइंट सी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम पूरा कंसेप्ट बेसिक से जा रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, डिटेल सब समझेंगे, ठीक है। ठीक है, कंसीडर पॉइंट सी। पॉइंट सी नहीं, पॉइंट सी तो खत्म हो गया, कंसीडर पॉइंट ए। ये वाला पॉइंट में टारगेट आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट टारगेट में आ गया। तो क्या करना है, अभी देखो ए वाला पॉइंट में टारगेट में आ गया तो ए के ऊपर कितना फोर्स है वो देखेंगे। बच्चों अभी तुम खुद बोल सकते हो ए के ऊपर कितना फोर्स आया, तो ए के ऊपर पहले 2 फोर्स आया। ए के ऊपर कितना फोर्स आया, 2 फोर्स। क्यों सर, ए को छोड़ के बाकी 2 चार्ज है, -q +q, तो 2 ही फोर्स आएगा। ये तो ठीक है, मैंने पहले से बोला था, ठीक है, सुपरपोजिशन भी यही कहता है। चलो ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के ऊपर 2 फोर्स है, वो उसको लिखना चाहता हूं। देखो फोर्स ऑन क्यों, क्योंकि टारगेट ए है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, एक रहेगा सी के लिए, और एक क्या रहेगा, फोर्स ऑन ए, वही ये रहेगा टारगेट वही है, ड्यू टू बी। ये 2 फोर्स आ गए ए के ऊपर, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सॉरी ड्यू टू सी, ड्यू टू बी। तो चलो उसका नोटेशन हम लिखेंगे, जैसे कि फोर्स ऑन ए लिखा है, मतलब इसका मतलब ये लिख देंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल डाल देंगे। सिमिलरली फोर्स ऑन ए मतलब एफ सब्सक्रिप्ट ए, ड्यू टू बी है तब बी लिख देंगे, तो उसके ऊपर वेक्टर डाल देंगे। अभी ये दोनों वेक्टर मुझे डायग्राम में दिखाना है, वही इंपोर्टेंट चीज है, वही मैं बताता हूं। तो फोर्स, वही ट्रिक अपनाओ जो मैंने बोला था। फोर्स ऑन ए मतलब ए के ऊपर पेन का नीब रखना है, ऑन के ऊपर रखना है, ड्यू टू सी। तो सी एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, ए के ऊपर पेन का टिप रखा और सी के डायरेक्शन में मैंने फॉरवर्ड किया। क्यों, ये प्लस है, ये माइनस है, इसलिए वो एक अट्रैक्शन लगाएगा, ये यहां जाएगा। उसका नाम मैंने दे दिया एफ ए सी वेक्टर, ठीक है। एफ ए सी ये ठीक होना चाहिए, एफ ए सी वेक्टर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, एफ ए बी वेक्टर दिखाएंगे। तो नो डाउट पेन का जो टिप है ए के ऊपर रहना चाहिए, बी के ऊपर नहीं, ए के ऊपर। तो अभी बी के लिए चाहिए ड्यू टू बी, तो बी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये एक से लेफ्टवर्ड जाएगा। तुम बोलोगे सर ऐसे जाना चाहिए था, नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइन जॉइनिंग में जाएगा, जो भी फोर्स जाएगा, ये जो लाइन है ना, लाइन जॉइनिंग, उसके ऊपर जाएगा, वो कूलम बोलते हैं। तो उसका नाम देंगे एफ ए बी वेक्टर, राइट, ये हो गया, ठीक है। अभी ए के ऊपर पूरा फोर्स हम दे दिए, वही 50% सॉल्व हो गया ये सॉल्यूशन का, मतलब ये जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसका 50% सॉल्व हो गया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे गिवन है वही चीज, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ए इक्विलिब्रियम है। क्यों है, क्योंकि ऑल द 3 चार्जेस गिवन है ना, तो ऑल द 3 चार्जेस के अंदर ये भी जाता है। तो पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, वही लिखेंगे, गिवन पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, अगर पॉइंट ए इक्विलिब्रियम है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हुआ है, वही देखो। इक्विलिब्रियम के पास चल रहा है तो वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। रेस्ट में रहेगा तो कैसे रहेगा, ये दोनों जो फोर्स है एफ ए सी और एफ ए बी, दोनों ही ऑपोजिट में, एक इधर है एक इधर है। तो ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, तभी ये कहीं पर नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। वही फंडा हम यूज करेंगे, जैसे कि एफ ए बी का मॉड इज इक्वल टू एफ ए सी का मॉड, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता है। तो कितना लिखेंगे हम, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी,
देखिए कितना ट्रिक मैंने बताया, ये प्रेजेंटेशन फोर्स का प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा ट्रिक है। उसके बाद इसको कूलम्ब्स लॉ कैसे लिखना है वो भी ट्रिक हम बता चुके हैं। अभी तुम खुद अप्लाई करो, जैसे कि के मैंने तो लिख लिया, बाकी फोर्स लिखा हुआ है कोलम्बिक फोर्स, तो के लिख लिया। उसके बाद चार्ज का प्रोडक्ट लिखना है, तो ए बी है ना, टारगेट हमारा ए बी है, तो ए बी के ऊपर हाथ रखिए। ए बी कहाँ है, यहाँ पे है ए बी पूरा, ए बी है। ए बी के अगर हम लिखेंगे तो ए के ऊपर चार्ज कितना है क्यू, बी के ऊपर चार्ज वही क्यू कैपिटल क्यू, तो क्यू क्यू हम लिखेंगे, प्लस वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। तो क्यू को डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसके अंदर कितना डिस्टेंस है देखो, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, पूरा का पूरा आर डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। एफ ए सी लिखेंगे हम, फोर्स ऑफ एसी, हाँ, तो के लिख लिया मैंने पहले। तो उसके बाद चार्ज का प्रोडक्ट हम देखेंगे, तो ए सी देखो ये है सी, ये है ए सी, यही है, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो हमें क्या लिखना है, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू सिर्फ, तो कितना लिख लिया क्यू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इसके बीच में कितना है, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स। देखिए अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड ठीक में पॉइंट में रहेगा ए और सी के पॉइंट में, तो यहाँ पे कितना होगा x, तो x स्क्वायर लिख सकते हो। अभी ये हो गया फिजिक्स का इक्वेशन, फिजिक्स का काम तमाम। उसके बाद जो करेंगे हम अलजेब्रा सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं। वही यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है मुझे, यहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि के कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू रह जाएगा। जैसे कि क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। चलो इंप्लाइज क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय, ये जो एक्स होता है प्रीवियस केस में जब पॉइंट सी कंसीडर किया था उसमें एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे, जैसे कि एक्स का वैल्यू आया था r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है, r डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो इंप्लाइज किया हमने q बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय, उसका ओपन करो ब्रैकेट, r स्क्वायर बाय 4 होगा, ठीक है। वो आ जाएगा, फिर ये 4 ऊपर जाके आ जाएगा, जैसे कि q बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 4q बाय r स्क्वायर। अभी r स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल क्यू कितना आ गया, कैपिटल Q बाई 4 इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, हो गया, यही आंसर हो गया। देयरफॉर लिख रहा हूं स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4, स्क्वायर वर्क्स आंसर हो गया। Q का 1/4 है कैपिटल Q का। तो फाइनल हमारा तीनों आंसर आ गया। जैसे कि मैग्नीट्यूड को पूछा था, मैग्नीट्यूड जो क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है वो है q/4, ठीक है। और साइन पूछा था, पहले मैंने बता दिया था आपको, माइनस साइन आएगा और सबको बैलेंस करने के लिए माइनस होना जरूरी है। फिर पोजीशन जब पॉइंट सी कंसीडर किया था, पोजीशन आया था जैसे कि x = r/2 बीच ऑफ बीच मिड पॉइंट में, ठीक है। तो वो तीनों का आंसर अभी निकल गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक वही है जो फोर्स को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो फोर्स का जो नोटेशन मैंने लिखा था, मैंने इरेज कर दिया, वो फोर्स का नोटेशन लिखना है ठीक से। और पेन का निब जो मैंने ट्रिक बताया, पेन का निब ऑन के ऊपर टारगेट के ऊपर रखना है, ठीक है। और कूलम्ब्स फोर्स जो लिख रहे हो वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड वही दोनों पॉइंट में रखो, याद रखो इसके ऊपर नहीं, वो दोनों पॉइंट के ऊपर। ए और सी चाहिए तो ए और सी के ऊपर रखिए, फोर्स बीसी चाहिए बी और सी के ऊपर रखिए या ए बी के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड रखिए, राइट हैंड से लिखिए, ठीक है। ये पूरा एकदम करेक्ट डिफाइन हो जाएगा, कहीं पर भी गलती नहीं होगा, ठीक है। 100% आंसर ठीक है। ये हो गया तुम्हारा तीनों का मैग्नीट्यूड, साइन और कोसाइन का आंसर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना हम फोर्स के कंसेप्ट बताते हैं, आगे बहुत सारे चीजें अगर देखना चाहते हो तो ज्वाइन करो, ठीक है। सारी चीज मैंने बताऊंगा, ओके। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट खत्म होता है।